24 सेमी लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तार की लंबाई कितनी है? यहाँ पर ये तार है ए बी, इसकी लंबाई हमें 24 सेमी दी गई है। इस तार को मोड़कर हमने एक वर्ग बना दिया। इस वर्ग की कितनी भुजाएं हैं? इस वर्ग की 4 भुजाएं हैं। तो ये 24 सेमी से हमने इन चारों भुजाओं को बनाया है। ये 24 सेमी तार से वर्ग बनाया है, तो ये 24 सेमी जो लंबाई है वो इन चारों भुजाओं के जोड़ के बराबर है। और ये चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 24 सेमी हो जाएगा। और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4 गुना भुजा होता है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मान 24 सेमी है। हमें यहाँ से भुजा का मान निकालना हो तो ये 4 गुना में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 सेमी आएगा। ये भुजा 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगी, और ये भी 6 सेमी होगी, और ये भी 6 सेमी होगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं आपस में लंबवत होती है। ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा जाता है। ये वर्ग की जो भुजा है ये त्रिभुज का आधार है। इसका मान 6 सेमी है, तो हम BC को आधार मान लेते हैं त्रिभुज का, तो इसका मान भी 6 सेमी होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हमारे पास आधार का मान तो है लेकिन ऊंचाई का मान नहीं है। ऊंचाई कौन सी होती है? ये AB जो लंब है, ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। ये इसकी ऊंचाई होती है AB। तो हमें AB का मान निकालना होगा। AB का मान कैसे निकाला जाता है? इस त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो, यहाँ पर आधार का मान तो है लंब, और कर्ण का मान नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, ये 24 सेमी से ही हम इस त्रिभुज को बनाते हैं। इन तीनों भुजाओं का जोड़ 24 सेमी के बराबर होगा। अगर हम AB प्लस BC और प्लस AC को जोड़ें तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा? 24 सेमी के बराबर होगा, क्योंकि ये 24 सेमी तार से ये तीनों भुजाएं बनाई जाती है, और तीनों भुजाओं का जोड़ 24 सेमी के बराबर होगा। और इन तीनों भुजाओं का जोड़ इस त्रिभुज का परिमाप भी होता है। अगर हमारे पास एक भुजा का मान 6 सेमी है तो दो भुजा का मान क्या होगा? दो भुजा का मान ऐसा देखना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, यानी इस नियम को फॉलो करते हो। ये नियम उस पर लागू हो जाना चाहिए। कर्ण का मान हमें नहीं पता है, लंब का मान हमें नहीं पता है, आधार का मान हमें पता है 6 का वर्ग होगा। तो हम दो ऐसी संख्या लें कि उनके वर्गों का जोड़ करें तो इधर वाले वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा ट्रिपलेट कौन सा होता है? कर्ण का मान 10 लीजिए, लंब का मान 8 लीजिए, और आधार का मान 6 है। अब देखिए, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो गया? 24 सेमी हो गया। और ये देखो बराबर भी बन रहा है। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो गया, 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 64 को जोड़ेंगे तो 100 बराबर 100। तो ये नियम इन भुजाओं पर लागू हो रहा है। 10, 8, 6, तो ये 6 है। हमने कहा कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इनमें सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो कर्ण का मान 10 होगा, और लंब का मान कितना होगा? 8 होगा। तो लंब का मान 8 होगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए 1/2, आधार का मान 6, ऊंचाई इसका लंब है, तो इसका मान 8 हो गया। 8 को 2 के पाड़े से काटे 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 वर्ग सेमी। ऑप्शन ए इसका सही होगा।